आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि कृपया नारा न लगाएं, शांति से अपने स्थान पर बैठे रहें। सभी साथियों से अनुरोध है कि वो नारा न लगाएं और शांतिपूर्वक अपने स्थान पर बैठे रहें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंचासीन नेतागण, पत्रकार बंधुओं और भिन्न भिन्न जनपद से समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने आए सम्मानित साथियों, इन सभी साथियों का मैं हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस तरह से लगातार भिन्न भिन्न दलों के नेता समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नस्त नाबूद हो जाएगी। जो साथी भिन्न भिन्न दलों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, क्रमशः उन साथियों का नाम मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, जिन प्रमुख साथियों में श्री राकेश राठौर, विधायक बीजेपी सीतापुर से, श्रीमती सुषमा पटेल, विधायक मरियाहूं जौनपुर, श्री असलम अली, विधायक धौलाना हापुड़, श्री हाकिम लाल बिंद, विधायक हंडिया प्रतापगढ़ प्रयागराज, श्री मुस्तफा सिद्दीकी, विधायक फूलपुर प्रयागराज, श्री हरगोविंद भार्गव, विधायक सिधौली सीतापुर, मोहम्मद असलम रायनी एडवोकेट, विधायक श्रावस्ती। इनके साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की सदस्यता लोग ग्रहण कर रहे हैं, सबका मैं स्वागत करता हूं। श्री शैलेंद्र साहू, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन, पूर्व प्रत्याशी मुंगरा बादशाहपुर, एबीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री मनोज कुमार शुक्ला जी, ये बीएसपी छोड़कर के समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री सुरेंद्र कुमार, पूर्व विधानसभा चुनाव लड़े थे, ये बीएसपी से समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। श्री बलवान सिंह, ये विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, महाराजपुर से, आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री कृपा शंकर जी, ये घाटमपुर से हैं, कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री सुरेश निषाद जी, मथुरा के रहने वाले हैं, ये बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्रीमती माधुरी श्रीवास जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हमीरपुर, ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। जो साथी समर्थन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को, उन साथियों के नाम प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री जावेद आलम जी, राष्ट्रीय महामंत्री भीमसेना, ये 2022 विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। श्री जमील आजमी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद, ये 2022 विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। श्री सनाउल्लाह खां जी, फाउंडर भीमसेना, ये समाजवादी पार्टी की सदस्य समर्थन कर रहे हैं। श्री जितेंद्र राय जी, पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर, ये बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथियों, इन सभी विधायकों के साथ बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हैं। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अब मैं क्रमवार उन वक्ताओं को बुलाऊंगा जिनके नेतृत्व में आज जन सैलाब उमड़ा हुआ है। उस कड़ी में
श्री राकेश राठौर विधायक बीजेपी सीतापुर से आग्रह करता हूं कि वे आए और 1 मिनट में अपनी बात रखें। श्री राकेश राठौर विधायक जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आज हम सब लोगों को समाजवादी पार्टी के परिवार में शामिल किया। मैं आज इस मन से आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरे इष्ट मित्र और सीतापुर 146 विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश का पूरा तेली समाज आपके हर कदम पे कंधे से कंधा मिलाएगा। धन्यवाद। श्री मोहम्मद असलम रानी रोकेट विधायक श्रावस्ती से मैं आग्रह करूंगा कि वे आएं और अपनी बात रखें। श्री रानी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये मेरे जिंदगी का दूसरा अवसर है जब मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष बोलने का अवसर मिला है। मैं संचालक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मार्च 2022 में होने वाले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे साथ में माननीय विधायक मुस्तफा सिद्दीकी साहब, माननीय विधायक सुषमा पटेल जी, माननीय विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव जी, माननीय विधायक असलम चौधरी जी, माननीय विधायक हाकिम लाल बिंद जी और हमारे अहमद हसन साहब, राजेंद्र चौधरी साहब, सबका मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, 1 साल पूर्व माननीय राठौर साहब हमारे सीतापुर के हैं और बहुत ही कर्मठ जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने 1 साल पूर्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास हम 6 विधायक ने पहले ही से 1 साल पूर्व सूंघ लिया था, जिसको कहते हैं भाप लिया था कि आने वाला 2022 समाजवादी पार्टी का है। उस समय मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा था कि आज तो आपकी आंधी चल रही है, जिस दिन हम 6 विधायक और हमारे साथ में और जितने भी विधायक सदस्यता आपकी पार्टी का लेंगे, उस दिन सुनामी आ जाएगी। आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उस बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि अगर सुनामी ना होती तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल कोलकाता में के भाषा क्यों बोलते, जो कलकत्ता में हमारी दीदी के लिए बोलते थे, आज माननीय अखिलेश जी के लिए वो बोलते हैं। आप लोग इस बात को अंदाजा कर लीजिए। मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से मैं इनको एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि साख से टूट जाए वो पत्ते हम नहीं, साख से टूट जाए वो पत्ते हम नहीं। आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहें। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने विधायकों की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूं कि हम लोग ज्यादातर पहली बार ही विधायक चुन करके आए हैं। आज आपके परिवार में आपका संरक्षण मुझे प्राप्त हुआ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश की 403 सीट में जो आज के विधायक आपकी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले मार्च में जब काउंटिंग होगी उत्तर प्रदेश की विधानसभा की, तो इन 7 विधायक का लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर रहेगा कि हम लोग अधिक से अधिक मतों से जीत करके आपकी झोली में ला करके रख देंगे और आपको मुख्यमंत्री बनाने का कार्य हम लोग शुरू करेंगे। हम लोगों के आने का
जो रास्ता आपने दिया है, जो सम्मान दिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं 1 साल से लोगों से सिर्फ सुनता आ रहा था। आज हमारे सारे विधायक और हमारे सारे साथी कह रहे हैं, इतना सम्मान आज तक किसी ने आज तक नहीं दिया है जितना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया है। मैं प्रेस के माध्यम से लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूं, और हमारे कार्यकर्ता जो सभी विधायकों के आए हुए हैं, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जय समाजवाद। श्रीमती सुषमा पटेल जी, विधायक मड़ियाहू जौनपुर से मेरा आग्रह है कि वे आएं और 1 मिनट में अपनी बात रखें। श्रीमती सुषमा पटेल जी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सम्मानित साथीगण और हमारे मीडिया के बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में मैं और हमारे साथी विधायक निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे थे। हम सभी ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ समाज के कमजोर, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित समाज के बीच निरंतर कार्य किया। लगातार हम उनके बीच, उनके सुख दुख में, उनके परेशानी में खड़े रहे, किंतु बिना किसी कारण के और बिना हमारा पक्ष जाने बहुजन समाज पार्टी ने हम विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया। ऐसी परिस्थिति में चूंकि हम जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, हमने अपने क्षेत्र के समर्थकों, सहयोगियों, कार्यकर्ताओं से बात की। जनता की आवाज़ पर, जनता की इच्छा पर समाजवादी पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की नेतृत्व में हम समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। साथियों, आप सभी देख रहे हैं कि इस समय प्रदेश में भय, अपराध, महंगाई, भ्रष्टाचार और नफरत का जो माहौल है, जो इस समय महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, वंचितों, कमजोर का जो उत्पीड़न हो रहा है और जिस प्रकार से आरक्षण को निष्प्रभावी बनाया जा रहा है, उसका एक ही समाधान है कि इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाना और माननीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाया जाना। यही पूरे उत्तर प्रदेश की भावना है और यही उत्तर प्रदेश की कामना है, और यह भावना वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में अवश्य पूरी होगी। मैं ज्यादा न कुछ कहते हुए हम सभी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश और निर्देश के क्रम में समाजवादी पार्टी के नीतियों, कार्यक्रमों और विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ आए हुए मैं सभी साथियों का आभार प्रकट करते हुए अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। अब धौलाना के विधायक श्री असलम अली जी से मैं आग्रह करता हूं कि वे आएं और अपनी बात रखें। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के अध्यक्षता में हम सातों विधायकों ने, 6 बीएसपी के विधायक हैं, मीरसेपुर में विधायक असलम राहीन साहब, सुषमा पटेल जी ने आपको बता दिया, राठौड़ जी ने बता दिया। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि प्रदेश की जरूरत जो है, 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए युवा का, मजदूर का, किसान का जो हित जाना है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया ने जाना है। किसान मजदूर को काम देने का काम किया है, और हमारे पश्चिम के अंदर जिस तरीके का किसानों के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, जिस तरीके की परेशानी है, उसको अगर किसी ने समझा है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया ने समझा है। इनकी नीति, जिस तरीके का कार्य किया है, उसमें आस्था रखते हुए प्रदेश की जनता
और हम सातों विधायक मुस्तफा सिद्दीकी, राठौर जी, हाकिबलाल बिन, असलम राइन, सुषमा पटेल जी, हम माननीय अखिलेश जी के कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश के हित का काम करने का काम करेंगे। और इसी के साथ ज़्यादा न कहते हुए लास्ट में मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक आभार करता हूं। और जितना आदेश हुआ है, चूंकि अध्यक्ष होते हैं, जितना हुक्म हुआ है 1 मिनट का, उतना ही मैं वक्त लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, खुदा हाफिज, जय भीम। श्री हरगोविंद भार्गव, विधायक सिधौली सीतापुर से आग्रह करता हूं कि वे आएं और अपनी बात रखें। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश भैया को मैं इस मंच पे प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात इस मंच पे मंचासीन सभी गणमान्य लोगों को मैं नमन करता हूं। हमारे साथ आए हुए सभी बहुजन समाज पार्टी के विधायकों और भारतीय जनता पार्टी के सीतापुर सदर के विधायक सम्मानित राकेश राठौर जी का भी मैं हार्दिक दिल से आभार प्रकट करता हूं। तत्पश्चात सामने की पंक्ति में बैठे हमारे प्रेस मीडिया के लोग, मैं इनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद मैं और आभार मैं प्रकट करना चाहता हूं ये दूर दराज पूरे उत्तर प्रदेश से चल के आए हुए लोग, और उसमें भी सिधौली क्षेत्र की जनता जो हजारों की तादाद में आज इधर मेरे सदस्यता ग्रहण समारोह में आई है। मैं ऐसे संघर्षशील कार्यकर्ता को नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस गांव में जाते हैं, आज हमारे अन्नदाता हमसे कहता है कि साहब 1 बोरी डीएपी दिला दो। हमारे अन्नदाता आज 1 बोरी डीएपी नहीं पा रहा है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, लेकिन ये अंधी बहरी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार सुनने वाली नहीं है, इसको कुछ सुना ही नहीं पड़ता है। दोस्तों, आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं केवल सदस्यता ग्रहण समारोह में नहीं इकट्ठा हुए हैं। आज आप सभी कार्यकर्ताओं को यहां से संकल्प लेके जाना होगा कि इस उत्तर प्रदेश में चल रही भाजपा की सरकार को 2022 में उखाड़ के इतनी दूर फेंकना है कि लौट के कभी वापस उत्तर प्रदेश में ना आने पाए। मेरा एक कार्यकर्ता इस बात का संकल्प लेके यहां से जाएगा कि जब तक उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार को उखाड़ के फेंक के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया को मैं उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा देता, एक कार्यकर्ता मेरा चैन से नहीं बैठेगा। दोस्तों, बहुत झेल लिया ये 5 साल, अब नहीं झेला जाता। अभी 1 महीने पहले योगी जी हमारे क्षेत्र में गए थे और बोल के आए थे कि यहां भाजपा का विधायक होता तो 1000 करोड़ की योजनाओं का मैं शिलान्यास करता। यही तो बोले थे। तो जहां भाजपा का विधायक है वहां कितनी योजनाओं का शिलान्यास कर दिया। मैं दोस्तों एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि इल्जाम लगा दो जो मुझ पर, मैं सच कहने का आदी हूं। इल्जाम लगा दो जो मुझ पर, मैं सच कहने का आदी हूं, और सच कहना अगर बगावत है तो समझो मैं बागी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।
नारा नहीं लगाया जाता। हंडिया के विधायक श्री हाकिम लाल बिंद जी से मैं आग्रह करता हूं कि वे आएं और 1 मिनट में अपनी बात रखें। श्री हाकिम लाल बिंद जी। आज मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, मंच पर उपस्थित विधायक हरगोविंद भार्गव जी, विधायक हाजी मुस्तफा सिद्दीकी साहब, आदरणीय राठौर जी, श्रीमती सुषमा पटेल जी, असलम रायनी जी, मंच पर उपस्थित सदस्य विधान परिषद जनाब अहमद हसन साहब, आदरणीय श्री राजेंद्र चौधरी जी, यहाँ उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साथी, समर्थक साथी, मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार प्रकट करता हूं। साथियों, सम्मानित साथियों, आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं 2022 के भावी मुख्यमंत्री जी के सामने आज हम लोग समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। साथियों, आज से हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग समाजवादी पार्टी के रीतियों नीतियों को रात दिन एक करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जब तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे, निश्चित रूप से साथियों, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे और 2022 की सरकार पूर्ण नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत की बनाकर आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके हम लोग प्रदेश को आगे प्रगति की ओर ले चलने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज हमारा गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार महंगाई की मार झेल रहा है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साथियों हित होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, रात दिन एक करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने का काम करिएगा। साथियों, आज इस मंच के माध्यम से मैं अपने समाज के लोगों को भी, बिंद समाज के लोगों को भी कहना चाहता हूं, शायद पूरा प्रदेश देख रहा होगा, मैं बिंद समाज के साथियों से कहना चाहता हूं कि बिंद समाज के सम्मानित साथियों, आज से ये नोट कर लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है और अपनी एक एक वोट साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत की सरकार, लगभग 300 पार सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाना है और इस देश को आगे, इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ साथियों मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। साथियों, श्री मुजतबा सिद्दीकी जी, विधायक फूलपुर जनपद प्रयागराज। श्री मुजतबा सिद्दीकी जी। आज मंचासीन हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय माननीय अखिलेश यादव जी, मंचासीन हमारे 6 जो विधायक हमारे साथ आए हैं, भार्गव जी, हाकिम लाल बिंद जी और हमारे सुषमा पटेल जी, असलम रायन जी, असलम चौधरी जी और सीतापुर के विधायक राकेश राठौर जी। आज बड़ी खुशी से हमको ये कहना पड़ रहा है कि हम आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है, जबकि 1 साल पूर्व ही हम लोगों ने ये संकल्प लिया था कि हम लोग समाजवादी पार्टी में चल करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश गौतम जी को हाथ को मजबूत करें और इतना मजबूत करें हम लोग कि आज 2022 में हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने के काम करें। इस संकल्प के साथ आज हमने उस पर मुहर लगाने का काम किया है माननीय अध्यक्ष जी ने। और जितना सम्मान माननीय अध्यक्ष जी हम लोगों को दिया है, मैं 15 साल विधायक था लेकिन वो सम्मान कभी मिला नहीं। जो सम्मान, जो स्नेह प्यार दिया है, इसको हम लोग भुला नहीं सकते हैं। हमारे 6 विधायक कभी नहीं भुला सकते हैं। और आज पुनः संकल्प लेते हैं कि हम लोग 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश
यादव जी को मुख्यमंत्री मिशन 2022 बना करके ही तब चैन से बैठेंगे। इन शब्दों के साथ हमारे जो मीडिया बंधु हैं, हमारे क्षेत्र की जो जनताएं हैं, हम इन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आज इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी क्षेत्र की जनता और हमारे सारे लोग इसमें लग जाएंगे और 2022 में मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय समाजवाद, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं अपने सभी प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी जितने माननीय विधायक पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ सभी माननीय विधायकों का भी बहुत बहुत समाजवादी पार्टी में मैं स्वागत करता हूँ। लगातार हमारे सभी विधायक ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार बनने जा रही है, तो हमारा माननीय जो आज सरकार में है उनसे यही निवेदन है कि दिवाली का त्यौहार आ गया है, वो दिवाली का त्यौहार मनाएं, अपने घर की सफाई करा दें, सफाई को अच्छे से करवा दें, जिससे कि धुएं के निशान मिट जाएं और बाकी सब हटवा दें, जिससे आने वाली सरकार को वहां कुछ न मिले। मैं भारतीय जनता पार्टी से शामिल हो रहे राकेश राठौर जी का स्वागत करता हूं। बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहीं श्रीमती सुषमा पटेल जी का स्वागत करता हूं। असलम रायनी जी का स्वागत करता हूं। असलम अली साहब हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत और बधाई। हाकिम लाल बिंजी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुस्तफा सिद्दीकी साहब हैं जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही साथ शैलेंद्र साहू हैं, उनका स्वागत। सुरेश निषाद जी का स्वागत। श्रीमती माधुरी श्रीवास का भी स्वागत। और साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी के समर्थन में आए हैं, समर्थन देने आए हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश राठौर जी, इनके आने के बाद हो सकता है मुख्यमंत्री जी अपने नारे का नाम बदल दें। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह वो हो सकता है ये कर दें कि मेरा परिवार भागता परिवार, भागता परिवार। अच्छा, बहुत लोग आना चाहते हैं, बहुत लोग आना चाहते हैं अपनी अपनी गोल के साथ। वो समय आएगा तो चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन जन आक्रोश इतना है, जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। कल मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के मन से ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में दिया था उसको 90% पूरा कर दिया गया है और रहा बचा 2 महीने में पूरा हो जाएगा। मुझे लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार लोक कल्याण संकल्प पत्र बनाया 2017 का और उसके बाद उसको कूड़ेदान में फेंक दिया।
क्योंकि उसके बाद उन्होंने कभी पन्ना नहीं पलटा। हालांकि ये दावा करते हैं कि पन्ना प्रभारी बहुत बनाते हैं, लेकिन अपना ही लोक कल्याण जो मैनिफेस्टो था वो भूल गए। और इस मैनिफेस्टो में सबसे पहली बात किसानों के लिए जो कही गई वो मैं उसी से पढ़ देता हूं। उसमें कहा गया कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। और मंचों से यह भरोसा दिलाया गया किसानों को कि आने वाले समय में उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आज किसान उत्तर प्रदेश का जानना चाहता है कि आखिरकार आय कब दोगुनी होगी। और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, हर जरूरत की चीज महंगी हो गई है। केवल यही झूठ नहीं है, भविष्य में गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर पूरा भुगतान हो जाएगा। अभी भी कई चीनी मिलों का बकाया किसानों का बाकी है, अभी भी ये सरकार नहीं दे पाई है। और किसी पन्ने को आप पलट लीजिए, इस संकल्प पत्र का जनता को किया हुआ वादा एक भी पूरा नहीं हुआ है। सरकार का यह दावा था कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के धान की खरीदारी के लिए व्यवस्था करेगी। धान तैयार है, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, इन इलाकों में धान कट गया है, लेकिन जो कीमत तय की गई थी सरकार की तरफ से, एक भी किसान को सरकार नहीं दे पाई है। और जो नुकसान हुआ है किसान का, जो किसान का नुकसान हुआ है बेमौसम बारिश होने की वजह से, उसकी भी एक भी भरपाई अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। और यही नहीं, कृषि का बुनियादी ढांचा को बेहतर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। उत्तर प्रदेश का किसान जानना चाहता है कि जो मंडी व्यवस्था पहले से लागू थी, उस मंडी व्यवस्था में कितना सुधार आया है, और उस सुधार के साथ साथ आपने एग्रीकल्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सा अच्छा फैसला लिया, अच्छा काम किया है। जो मंडी बन भी रही थी उनका काम नहीं आगे बढ़ा, और जो चलती हुई मंडी थी उनको इस सरकार ने बंद कर दिया। सिंचाई को लेकर के न जाने कितना बड़ा दावा किया गया कि 20,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। वो पता नहीं 20,000 करोड़ कहां चले गए, उसका फंड बन पाया कि नहीं बन पाया है। बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों को लेकर के मैं आज कहता हूं, बुंदेलखंड की जनता ने सबसे ज्यादा भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर। सभी सांसद, सभी विधायक जिता दिए, और जितना भरोसा जनता ने किया उससे ज्यादा बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड की जनता को दिया है। न पानी मिला उन्हें, न पीने का पानी उपलब्ध करा पाए, और महंगाई तो बढ़ाई बढ़ाई। और जिस समय मजदूर आए थे बुंदेलखंड में, लोगों की जान चली गई, लेकिन किसी की मदद नहीं की सरकार ने, और वापस मजदूरों को फिर वापस जाना पड़ गया। सिंचाई का कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई, कोई पन्ना उठा करके देख लीजिए आप। दुग्ध विकास को लेकर के वही जो समाजवादी सरकार में काम हुआ था, उस काम को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। समाजवादी सरकार थी तो मदर डेयरी का प्लांट 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट का प्लांट लग गया था। लखनऊ में अमूल का प्लांट लग गया था 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट पर डे का। इसी तरह भोगनीपुर में 5 लाख लीटर प्रतिदिन मिल्क का प्लांट लग गया था। काऊ मिल्क डेयरी प्लांट लगा था कन्नौज में, और बहुत सारे उत्तर प्रदेश के पराग के प्लांट को सुधारने के लिए हजारों करोड़ रुपए बजट के माध्यम से दिया गया था। जो गुजरात से अमूल है, नया प्लांट तो नहीं लगा, लेकिन समय समय पर इन अमूल प्लांटों में गुजरात से दूध आता है। सोचिए, उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं खरीद रही सरकार, गुजरात से दूध ला करके इन प्लांटों को चलाया जा रहा है। पशुपालन में तो क्या काम हुआ है, इससे बेहतर कोई जान नहीं सकता है। किस पन्ने को मैं पलटूं? मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि एक पन्ना पलट करके आप हमें भी दे दो तो मैं पढ़ दूं कौन सा बड़ा झूठ उसमें लिखा गया है। फूड प्रोसेसिंग,
क्या हुआ है पता नहीं। ये मुफ्त लैपटॉप, एक बात को मैं कितनी बार बोलूं, अब हमें भी नहीं अच्छा लगता बार बार बोलने में। 4.5 साल टैबलेट देते रहे और अभी भी टैबलेट नहीं मिली है। ये पता नहीं कौन सी टैबलेट बीजेपी दे रही है। और 1 GB इंटरनेट मुफ्त, वो धुएं के निशान मिटा दिए जाएंगे। 1 GB इंटरनेट मुफ्त। बीजेपी के लोग बताएं वो 1 GB कहां है इंटरनेट। शिक्षा संस्थानों का विस्तार, शिक्षा संस्थानों में जो चीज हो रही है वो कल्पना नहीं की जा सकती, वो तो बाद में पता लगेगा। शिक्षा संस्थानों को चौपट कर दिया गया है और एक तरह की सोच के लोगों को बैठा दिया है जिससे कि वर्षों वर्षों वही अपॉइंटमेंट होते रहें। इससे बड़ा समाज का नुकसान कोई नहीं हो सकता तो भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में करके दिया है। बुनियादी ढांचा, मथुरा, काशी, झांसी एवं गोरखपुर को जोड़ने वाले रोड कॉरिडोर का निर्माण करके पूरे उत्तर प्रदेश में आपस में बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा। ये ऐसे लिखा है जैसे ये शहरों में तो मट्टी की सड़क बनी हुई थी पहले से। सोचो आप, जो शहर पहले से ही जुड़े हुए हैं उनको किससे जोड़ रहे हैं ये लोग। पत्रकार साथियों, ये बताओ क्या लिखा है, मैं तो खुद ही नहीं समझ पाया कि मथुरा, काशी, झांसी एवं गोरखपुर को जोड़ने वाले रोड कॉरिडोर का निर्माण करके पूरे उत्तर प्रदेश को आपस में बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा। क्या पहले से नहीं जुड़ा था? क्योंकि झांसी मुख्यमंत्री जी पहली बार गए थे, उन्होंने कहा कि झांसी में मेट्रो बनेगी और झांसी से सीधे दिल्ली के लिए एक्सप्रेसवे बनेगा। वो जानते ही नहीं थे कि झांसी के बाद मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश के बाद चंबल नदी आ जाती है, चंबल के बाद यमुना आ जाती है, उसके बाद कहीं आकर के यूपी आता है। तो सोचो कहां से बन रहा था वो एक्सप्रेसवे। और मेट्रो न झांसी में बनी न गोरखपुर में बनी। आज उत्तर प्रदेश में वही मेट्रो शहरों में बन रही हैं जो समाजवादी सरकार में स्वीकृत थी। वही काम आज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और लखनऊ के लोगों से दुश्मनी निभाई है मुख्यमंत्री जी ने। लखनऊ के लोगों के लिए वो बैन है, ये आप नहीं कर सकते, जेल जा सकते हो। अगर जेब में पुड़िया मिल गई आपके, पुड़िया केवल बीजेपी रख सकती है। किस पन्ने को पलटूं मैं? सभी तीर्थ स्थलों को 4 लेन रोड मार्ग के साथ जोड़ा जाएगा। जो 4 लेन का हेड खुला था सड़क बनाने के लिए, वो हेड ही खत्म कर दिया बीजेपी ने। जो बजट में एक हेड खोला गया था कि इससे जिला मुख्यालयों को जोड़ा जाएगा, 4 लेन बनाई जाएगी। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उन्होंने कौन सा नया 4 लेन उत्तर प्रदेश को दिया है जिससे मुख्यालय उन्होंने स्टेट के बजट से जोड़ा है। कोई एक बताए भारतीय जनता पार्टी के 4 लेन का इस मुख्यालय से इस मुख्यालय तक 4 लेन से जोड़ दिया है। नमामि गंगे में लिखा उन्होंने, केंद्र सरकार की सहायता से गंगा, यमुना और उनकी उपनदियों को साफ करने के लिए प्राथमिकता से कदम उठाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि पांडु नदी है कानपुर में बहती है, जो आज एकदम नाला बन गई है, उसका एक इतिहास है। पांडु नदी कितनी साफ हो गई। यमुना नदी जो दिल्ली से निकल करके चलती है, मथुरा वृंदावन होकर के आपके इटावा होकर के चंबल में मिल जाती है, चंबल उससे मिल जाती है, आगे जाकर के इलाहाबाद में संगम में। बताओ यमुना कितनी साफ हो गई आगरा में, मथुरा में। और जो कॉरिडोर बन भी रहा था वरुणा कॉरिडोर, वो भी रोक दिया गया। लखनऊ का जो सबसे एक बड़ा उदाहरण होता कि नदियां कैसे साफ की जाती हैं, नदियां शहरों में कैसे साफ बहेंगी, उस प्रोजेक्ट को भी रोक दिया क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को घूमना नहीं अच्छा लगता।
उन्हें घूमने का कोई शौक नहीं है, उन्हें पार्क में जाने की भी कोई फुर्सत नहीं है। पता नहीं क्या करते हैं। वह उम्मीद है कि इस दिवाली पर बहुत अच्छी तरह साफ सुथरा मुख्यमंत्री आवास कर देंगे, क्योंकि आने वाले समय में कोई दूसरी सरकार आने वाली है। मैं एक बार फिर सभी विधायकों का और सभी साथी जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनको आज स्वागत करता हूं। एक हमारी भीम सेना भी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई। हरगोविंद जी का नाम भूल गया था, हरगोविंद भार्गव जी का भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई। क्या बताएं उनके लिए, वो जाने वाले हैं। साहब से निवेदन है, ये शांत रहो, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा प्रेस में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये बताए और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये बताएं और पूरे प्रदेश में घूम करके आए मुख्यमंत्री जी, पूरे देश के जितने प्रदेश हैं वो घूम के आए और ये बताएं उत्तर प्रदेश की जनता को कि इससे अच्छा रिस्पांस सिस्टम किसी स्टेट ने बनाया हो तो बता दो, जो समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश को समाजवादी सरकार ने बना करके दिया। आखिरकार उन्होंने कौन सा बड़ा काम किया? एक काम किया, केवल 100 का 112 कर दिया। और जिस तरीके से पुलिस को सुविधाएं दी जिससे वो बेहतर काम कर सकें, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कहीं दिया है, डीजीपी ऑफिस, अगर इससे बढ़िया हेडक्वार्टर कहीं हो तो बता दो। लेकिन हेडक्वार्टर से अन्याय होने लगे, मुख्यमंत्री आवास से अन्याय होने लगे, तो लोकतंत्र में जनता के पास ताकत है। जनता में इतना आक्रोश है इस बार, किसी को न्याय नहीं मिल रहा। कहां न्याय मिल रहा है किसी को? सच बोल दें तो अगर प्रेस के साथी भी सच लिख दें और बोल दें तो हो सकता है इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो जाए। ये है कानून व्यवस्था। और फिर कानून व्यवस्था ऐसी है कि उनके सांसद विधायक खुद कूटे जा रहे हैं। और फिर किसने नहीं देखी तस्वीरें वो कि गाड़ी से किसानों को कुचल दिया गया हो? वो वीडियो किसने नहीं देखा जिसमें गृह राज्य मंत्री ने यह कहा हो कि पहचान लो मैं कौन हूं, मैं सांसद विधायक मंत्री नहीं हूं, मैं इसके अलावा भी हूं। सोचो, उसका स्वागत हो रहा हूं मंच पर, जहां मुख्यमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो। क्या किसानों को न्याय मिलेगा? कौन उम्मीद कर सकता है न्याय मिलेगा? जिस सरकार ने विकास न किया हो, झूठे और प्रचार पर कितना बजट खर्च हो जाए? प्रचार पे तो बजट खर्च हो रहा है, और किस पे खर्च हो रहा है? सच दिखा दोगे तो हो सकता है बजट काट दिया जाए आपका, लेकिन हमें उम्मीद है आप लोग दिखाओगे। आप प्रेस में आते रहना, देखते रहना। मैंने जो जवाब उनको दिया वो जवाब दोबारा नहीं दूंगा। जैसे जनता का इतना आक्रोश है इनके खिलाफ और इतना झूठ बोला है जनता से। नौजवान सोचो, नौकरी और रोजगार का इंतजार कर रहा है। आपने इन्वेस्टमेंट मीट की, 1 की 2 की, देश के बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए। इससे ज्यादा बहुमत किसको मिला होगा? सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद। उसके बाद नौजवानों को क्या मिला? बेरोजगारी। उसका जवाब क्या है? जो नौजवान यहां अपनी नौकरी या रोजगार मांगने आया, उसे यहां से लाठी मार करके वापस भेजा है, अपमानित कर करके भेजा है। और इस बार वोट डाल डाल के नौजवान इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सफाया करने का काम करेगा। अच्छा, वो बातें मैंने नहीं कहा कभी, मैंने नहीं कहा। मैंने क्या कहा ये आप ऐसा मत करो।
आप तो बहुत पुराने पत्रकार हो गए। बजट ज़्यादा मिल गया या कम हो गया? ये बात कभी नहीं कही होगी मैंने। सोचो क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, सोचो। हो सकता है 3 भी ना मिले। हम लौट रहे हैं, अफसर यही रहेंगे। वो लौट रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। अखिलेश जी, आपकी पार्टी में दूसरे दल से लोग आ रहे हैं, तो आप अपने कार्यकर्ताओं को कैसे एडजस्ट करेंगे? कहीं उसमें तो बात नहीं मच जाएगी बात? ये प्रॉब्लम मेरी है, आपकी नहीं है। सभी संतुष्ट हैं हमारे दल में, सब सरकार बनाना चाहते हैं। और अच्छी बात यह है कि जनता बदलाव चाहती है। जनता इसलिए बदलाव चाहती है, उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया इस सरकार की वजह से। कोई नया काम नहीं किया सरकार ने, और परेशानियां बढ़ाई हैं सरकार ने, झूठ बोला है सरकार ने। और आपको तो ये बोलना चाहिए कि जो हाल में बड़े बड़े उद्घाटन हुए हैं, बीजेपी ने जो उद्घाटन किए हैं, क्या सपा सरकार के वो काम नहीं थे? आप बताइए, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रोपवे हो, चाहे लखनऊ का कोई होटल या जो किया था बटला पैलेस में, क्या था वो? क्या सपा का काम नहीं है वो? लेकिन मुश्किल हमारे सामने ये है कि हमारे पत्रकार साथी भी नहीं लिखते कि सपा का काम है। किससे हटेगी अब? गोवा में कहा है पेट्रोल के दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। पहले क्या होता था, सरकारें गिर जाती थी, इतना प्रदर्शन होता था, विरोध होता था। लेकिन अब विपक्ष सड़कों पर नहीं दिखता, सिर्फ बातें ऐसे प्रेस में हो गई या मीडिया में कर दी। लेकिन सड़कों पर जिस तरह से विरोध होना चाहिए, क्या वजह है? कोई डर है या देखिए, कौन क्या बोलता है उसमें ध्यान मत दो। महंगाई का और बेरोजगारी का बड़ा सवाल है। सबसे ज्यादा समाजवादी लोग सड़कों पर आए। और आप बताइए, मुकदमे किस पे दर्ज हुए हैं? सबसे ज्यादा समाजवादी सरकार पर, समाजवादी लोगों पर सरकार ने मुकदमे लगवाए हैं। गाड़ी जलाई पुलिस ने, मुकदमे समाजवादियों पे। कौन सा जिला है जहां पर आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद समाजवादियों पर मुकदमे न दर्ज हुए हैं? ममता बनर्जी ने गोवा में कहा है कि यूपी में वो भी अपने कैंडिडेट उतारेंगी। तमाम छोटे दलों के साथ आपका गठबंधन हो रहा है और ममता दीदी के पार्टी के साथ में भी है। समाजवादी पार्टी के मतलब साइकिल के सिंबल पर कितने टिकट बटेंगे? साइकिल के सिंबल पर कितने टिकट बटेंगे, मेरा सवाल है। वो सिंबल बाद में दिया था ना, बी फॉर्म अभी नहीं दिया था। उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। अब निराश हो गए होंगे सरकार से, दुखी होंगे वहां के अधिकारियों से। हाँ, मुझे पता है किस विधानसभा से हैं। तो सरकार से दुखी हैं, निराश हैं। तब उन्हें यही समझ में आ रहा है कि हम इस्तीफा दे दें तो ठीक हो जाए, काम हो जाए उनके क्षेत्र का कुछ। अखिलेश जी, बिहार में लालू यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आज ममता बनर्जी ने कहा है कि देश इसलिए सफर कर रहा है क्योंकि कांग्रेस सही राजनीतिक निर्णय नहीं ले रही है। क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पे जिस तरह से ममता बनर्जी लालू यादव इस समय अटैक कर रहे हैं? ममता जी ने ये भी कहा है प्रेस में कि जहां जहां मोदी सभा करेंगे वहां सभा नहीं करूंगा। कांग्रेस और बीजेपी के बारे में समाजवादियों का यही मानना है कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। हो गया गठबंधन,
शिवपाल जी के बारे में थोड़ा स्टेटस शेयर कर दीजिए। उनका भी सम्मान से सम्मान रखा जाएगा। केवल यही नहीं, बच्चों को जो खाना खिलाती हैं महिलाएं, पिछले 8 महीने से उनको कुछ नहीं मिल रहा, मानदेय नहीं दे पा रही सरकार, बताओ। और न जाने कितने विभाग होंगे जहां पर कर्मचारियों को नहीं मिल रहा होगा कुछ भी। ये आप देखना, भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे, इन्हें सत्ता में ज्यादा रहने का मौका मिल गया तो ये सरकार को भी आउटसोर्स कर देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दीपावली का आयोजन है, राम राज के दिन का शुरुआत है, एक साथ कई संयोजनों को जोड़ता है। दिवाली पर अपना घर साफ सुथरा कर दें, जाले हटा दें और कहीं धुएं के निशान हो वो मिटा दें, क्योंकि नए लोग, नई सरकार आने वाली है। जो भारत सरकार के आंकड़े हैं, जो भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं, और डायल 100 के आंकड़े और 1090 के जो आंकड़े हैं, इन तीनों आंकड़ों पे आपको स्टडी करनी चाहिए। जिस समय ये तीनों के आंकड़े देखे जाएंगे आपको तस्वीर साफ हो जाएगी। सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा बेटियों के साथ, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार है। बताओ, 1090 समाजवादी सरकार की बनी हुई योजना जो विशेष महिलाओं के लिए थी, केवल लड़कियों के लिए थी सुविधा, कि उससे मदद मांग सकती थी, अपनी सुरक्षा को लेकर के अपनी बात कह सकती थी, उस योजना को खत्म कर दिया। और आज मैंने तस्वीर देखी है कि उसका भी प्रचार शुरू कर दिया। तो ये केवल काम बिगाड़ सकते हैं, काम अच्छा नहीं कर सकते। और उसी का परिणाम ये है कि आज बेटियां भी सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है। अखिलेश जी, पीएम मोदी विदेश यात्रा पर हैं और वहां पर उन्होंने पोप से मुलाकात की है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये कौन होता है यार? ये क्या होगा सवाल? उत्तर प्रदेश की बात हो रही, तुम ले जा रहे हो इटली। कोई बात है ये? कोई बेरोजगारी पे बात करो भाई। इटली में कम लोग बेरोजगार होंगे, वहां जो खुशहाली और तरक्की है। अब आप पिज्जा खा के आइए तो ठीक रहोगे। लगा दी, यहू हमारा बड़ा खिलाड़ी है। दिखाना